अस्सलाम वालेकुम गाइस एवरीवन फीमेल्स मेल्स एवरीवन। मेरी आज की जो वीडियो है उसका unवान ये है कि आप जब सब मेरे पास आते हैं इलाज के लिए हिप्नोथेरेपी के सिलसिले में सेशंस के लिए, तो एक सेशन लेके आप मेरे ख्याल से मुतमईन हो जाते हैं, और या दो लेके कि आप इनफ फॉर यू। बट आई टुडे रिकमेंड यू ऑल गाइस के uh, एक दो सेशन लेने से कुछ नहीं होता। बेसिकली हमें भी ये सिखाया गया है जब मैंने कोर्स किया, डिप्लोमा किया, और मैंने यही सीखा कि कम से कम आप लोगों को अ, 5 to 6 सेशन लेने। इट डिपेंड्स ऑन हाउ मच यू हैव सफरिंग। आप कितना सफ़र कर रहे हैं, कितनी तकलीफ में है, कितनी किस सिचुएशन, कितनी डीपली आपकी सिचुएशन है, तो उसको देखना होता है। अगर आप जो फर्स्ट आपका इंडक्शन होता है उसके अंदर आपकी कंसल्टिंग जो होती है, उसमें देख लिया जाता है कि आपके शुरू के इंट्रोडक्शन में कि आपको कितनी ज़रूरत है सेशन की। अगर आपको सेशन की ऐसा ज़रूरत नहीं होती, नहीं तो उसको देख लिया जाता है कि, और फिर आपको इतने सेशंस के लिए नहीं बोला जाता। लेकिन आपकी जब इतनी डीप और एग्जैक्टली एक तो बात तय है कि कम से कम सिंगल जो सेशन से कोई इलाज नहीं होता। आप किसी नॉर्मल बुखार नज़ला है डॉक्टर के पास जाते हैं, तो उसके पास भी जाने के बाद आपका एक दिन में तो इलाज नहीं हो सकता। अगर आप ये क्लेम करें कि एक दिन में इलाज हो जाएगा, दिस इज़ नॉट पॉसिबल, दिस इज नॉट रियलिटी। एक दिन में कहीं भी कोई भी इलाज नहीं हो सकता। सो प्लीज आप जब मेरे पास आए, किसी के पास भी जाएं, सिर्फ मेरे पास नहीं, आप किसी के पास भी जाएं, तो प्लीज फॉलो द इंस्ट्रक्शन ऑफ योर जो आपका ट्रीटमेंट कर रहा है, डॉक्टर है, हिप्नोथेरेपिस्ट है, साइकोलॉजिस्ट है, whoever he is or she is, please follow his or her instructions। और अगर आप उसकी इंस्ट्रक्शन को फॉलो नहीं करेंगे, सो इट्स वेरी डिफिकल्ट कि फिर बड़ा मसला बनता है। इंस्ट्रक्शन को फॉलो करें जो वो इंस्ट्रक्शन दे रहा है, क्योंकि वही आपके लिए बेहतरी है। अगर आप उसकी इंस्ट्रक्शन पे काम करते हैं, तो उससे ये होता है कि आपको नताइज मिलना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि वो आप उसी पे अमल कर रहे हैं जो वो आपको बताया जा रहा है। आप जिस तरह उनकी बातों पे अमल कर रहे हैं, आपको वो अफर्मेशन का बोल रहे हैं, घर पे जाके प्रैक्टिस करने का, बिकॉज़ ऑफ वी वांट वी डोंट गिव any medicine or and we against medicines. We provide affirmation practices in homes, and others ask for them exercises and walks and watch and eat good healthy food and watch good stuff, positive stuff. बट वी वांट हम कोई मेडिसिन नहीं देते, हमारी मेडिसिन यही होती है। तो लेकिन आप जब सेशन ही नहीं लेंगे, जो बुनियाद है, जो इलाज है, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू ब्रिंग रिजल्ट्स। और विदाउट एब्सेंट हो जाना, ये भी बड़ा मसला है। अच्छा, कोई सर्कमस्टेंसेस आ सकते हैं कि आप बीमार हैं, या आपकी सेहत, या कोई घर में अपार्टमेंट है, इट कैन बी अंडरस्टैंड, ओके, ये आपका सेशन आगे फॉरवर्ड हो सकता है। लेकिन विदाउट एनी रीजन, और आप खुद डिसाइड कर लें कि मैं ठीक हो गया हूँ और नाउ आई मच बेटर, आई डोंट नीड टू, nobody going to force you, you're a free person. But the reality is, when you not follow the instructions of your doctor or your therapist, so there is no going to results। और फिर हम जैसे लोग फिर आपकी गारंटी नहीं उठा सकते। फिर हमें कोई ब्लेम ना करे कि हमारा इलाज नहीं हुआ जी, मैं उनके पास गया था, तो कोई फायदा नहीं, टाइम वेस्टिंग और वेस्टिंग ऑफ मनी। नो एक्सक्यूजेस, बिकॉज इट्स योर ओन डिसीजन, और आप ही छोड़ के गए थे, और आप ही का ये फैसला है। तो मैं सबको ये रिकमेंड करता हूँ, प्लीज़ जब आप आएँ तो सोच विचार करके आएँ, और जब फैसला ले लें अपने ट्रीटमेंट में, जो आपने अच्छा फैसला लिया है, तो प्लीज़ प्लीज़ उससे पीछे ना हटें, और एज़ पर इंस्ट्रक्शन फॉलो करें। जो देखिए, कुछ पैसों से ना आप गरीब हो जाएँगे, ना मैं अमीर हो जाऊँगा। दिस इज़ अबाउट योर एक दफ़ा आप जब चले 2 आप 2 सेशन लेते, एक सेशन में कैसे आप जज कर सकते हैं ही इज़ नॉट गुड फॉर मी, बिकॉज़ थेरेपिस्ट, मतलब आप मुँह पे या पीछे तो तारीफ़ ही करते हैं, ठीक है, यू आर गुड, और आते भी नहीं इलाज कराने, सो दिस इज़ नॉट गुड। आप फेयर बोलेंगे, आई एम नॉट सैटिस्फाइड विद योर सर्विसेज़ और यू आर नॉट इनफ फॉर मी, और फिर आप उसकी इंस्ट्रक्शन को फॉलो भी नहीं करते और फिर आते भी नहीं हैं, दिस इज़ नॉट गुड। व्हेन यू कम, तो आप प्रॉपर आएँ और अपना इलाज करवाएँ। तो मैंने कहा इस पे बात कर लूँ, क्योंकि ये चीज़ें डॉक्टर भी फेस करते हैं, हम थेरेपिस्ट भी करते हैं, और बहुत से लोग भी करते हैं। तो जो हम कहते हैं प्लीज़ उस पे अमल किया करें, वरना फिर हमसे उम्मीद ना रखें। फिर आपको आगे भी सफ़र करना पड़ेगा, और फिर you have only excuses because you didn't follow what we said, okay? So if you want results or betterment in your life, please follow। अगर आप किताब को बाहर से देख लेंगे और बोलेंगे अच्छी है या बुरी है, अंदर से पढ़ा नहीं कि उसमें लिखा क्या था, तो फायदा क्या? मैंने एग्जाम्पल कोट की है। तो इसी तरह हम भी हैं,
तो हमारे पास जब आएँगे प्रॉपर इलाज कराएँगे तो कुछ रिजल्ट आएँगे ना। विदाउट दिस तो आप ना हमसे एक्सपेक्ट करें ना हम आपसे एक्सपेक्ट करेंगे। एक सेशन लेने से या और आई ऑलवेज़ रिकमेंड ऑनलाइन सेशन का कोई फ़ायदा नहीं होता। यू हैव टू कम हियर अनलेस मैं तो आपका ऑनलाइन सेशन लेके भी पैसे कमा सकता हूँ। मुझे पैसे कमाने का ज़रूरत नहीं और पैसे तो है ही नहीं इसमें और जितनी मैं फ़ीस चार्ज करता हूँ बिकॉज़ ऑफ इसकी अवेयरनेस इस मुल्क में इतनी है ही नहीं। तो शाज़ नाज़िर ही कोई आता है, तो उसमें भी अगर 1-2 सेशन लेके ही बंदा गायब हो जाए तो फिर क्या फ़ायदा? इट्स नॉट सिंसेरिटी विद यू, नॉट विद मी, विद यू। आप अपने साथ ही मुखलिस नहीं हैं। सिंपल इज़ दैट। फिर आपका और मैं क्लियर कट बताता हूँ कि साइकियाट्रिस्ट वगैरह तो सिर्फ़ ज़्यादा से ज़्यादा आपको गाइडलाइन के साथ मेडिसिन दे देंगे, दैट्स इट। वो तो आप सो जाएँगे और सुन जाएँगे, उसका तो कोई इलाज नहीं, आपके ऑर्गन्स भी खराब होंगे, तो बी केयरफुल। सो अगर आप हमारे पास आ रहे हैं, तो ये तो है ही अच्छा आपका अच्छा डिसीजन। लेकिन इसमें ये मतलब नहीं है कि आप आके चले जाएँ, प्लीज़ बी केयरफुल एंड बी सीरियस अबाउट योरसेल्फ और टाइम दें और थोड़ा सब्र और पेशेंस से काम लें, जल्दबाज़ी में फैसला मत करें और इस इलाज को कंटिन्यू रखें। एट लीस्ट जब तक मैं खुद ना बोलूँ। हाँ, 30 से चौथे सेशन में मैं खुद भी रियलाइज़ कर दूँगा इनफ अगर इतना डीपली था भी नहीं और ओके फाइन। मेरे पास आए हैं कुछ लोग, जिन्होंने 3 सेशन लिए, 4 में ओके फाइन, दे गुड एंड दे लेफ्ट। दैट्स फाइन बट ओनली 1 सेशन यू लेफ्ट, दिस इज़ जोक। आप अपने साथ ही मज़ाक कर रहे हो मेरे साथ और इस काम के साथ। सो प्लीज़ बी सीरियस बी पॉज़िटिव और अपने साथ खासकर सिंसियर हो जाएँ। थैंक यू सो मच। आई होप आपके आज आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा और मैंने आपको एक मुख्तसर सी बात की है और रिक्वेस्ट भी की है इस वीडियो के थ्रू कि प्लीज़ जो मेरी ये वीडियो सुने, आगे फॉरवर्ड भी करें और उसको समझाएँ कि प्लीज़ जब आप आएँ, तो सोच समझ के आएँ, पक्का डिसीजन लेके आएँ और पीछे ना मुड़ें। हाँ, 1-2 सेशन में आप सैटिस्फाई या पहले सेशन नहीं तो उसके फेस टू एट लीस्ट कम से कम बोलें या आप घर जाके बताएँ तो सही मैसेज में कि सर आपके जो इलाज से मैं सैटिस्फाई नहीं हूँ। आप तारीफ़ भी करें और फिर आए भी ना, ये तो सही बात नहीं है ना। सो दिस इज़ नॉट गुड। सो स्ट्रेट फॉरवर्ड होना चाहिए इंसान को। अगर आप मुतमईन नहीं तो बताएँ कि मैं इस इलाज से मुतमईन नहीं या आपकी सर्विस से मुतमईन नहीं। सो कम से कम मुझे भी सीखने का मेरा मौका मिले कि मैं कहाँ वीक। सो दैट्स इट। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग माय वीडियो एंड फिर मिलते हैं इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।